और जिस समय अग्नि नृत्य का प्रोग्राम होता है उस समय मल्हार राग करते हैं और मल्हार राग करने के बाद में गुरु महाराज के गुणगान गाते हैं हम शब्दों के माध्यम से और वो हमारे जो सिद्ध है वो नाचते हैं और अग्नि में प्रवेश करते हैं। उन पे गुरु महाराज की गए उस समय उन्होंने दिल्ली बादशाह को ये चमत्कार दिया। उस समय ये अग्नि बादशाह ने बहुत बड़े लकड़ियां जलाई और अग्नि की, तो उस समय गुरु महाराज की कृपा से जसनाथ जी महाराज साक्षात अग्नि में प्रकट हुए और रुस्तम जी को वचन दिया था कि आज क्या युग युग मल्हार राग करनी और 36 नियमों का पालन करना है। गुरु महाराज को याद करके कोई भी अग्नि में प्रवेश करेगा अग्नि ठंडी हो जाएगी। ये हमारे गुरु महाराज जसनाथ जी का वचन है और उसी वचनों के कारण ये आज भी चल रहा है। अच्छा, तो कैसे इसकी शुरुआत होती है? इसके लिए जैसे जो ये कर रहे थे अग्नि नृत्य, उनकी कोई विशेष तौर से ट्रेनिंग होती है या आप करते हो? डर नहीं लगता है क्या? जैसे अभी मैं देख रहा था जैसे मुंह के अंदर लेते तो मतलब आमतौर पे आग और मुंह, तो मतलब आप सोचिए ना कितना। ये हमारी कोई विशेष ट्रेनिंग नहीं होती, पर ये गुरु महाराज की कृपा हमारे साथ चलने वाला स्टाफ होता है और ये रात दिन यही हम गुरु महाराज की आराधना करते हैं और हमारे नियम और सिद्धांतों पे चलते हैं। हम जसनाथ जी महाराज के बताए हुए 36 नियमों पे हमें चलना पड़ता है और हम जब शुरुआत करते हैं गुरु महाराज की पूजा पाठ करते हैं, उनकी स्तुति करते हैं, उनके बाद में जसनाथ जी महाराज की दी हुई हमें जो ओंकार राग है उसमें हम 4 शब्द गाते हैं। पहले बड़ी का राग का गाते हैं, उसके बाद में सूब और हंसा, और जिस समय अग्नि नृत्य का प्रोग्राम होता है उस समय मल्हार राग करते हैं और मल्हार राग करने के बाद में गुरु महाराज के गुणगान गाते हैं हम शब्दों के माध्यम से और वो हमारे जो सिद्ध है वो नाचते हैं और अग्नि में प्रवेश करते हैं। उन पे गुरु महाराज की कृपा हो जाती है कि कोई अग्नि उन्हें एकदम ये ठंडी लगती है, उन्हें ऐसा कोई महसूस ही नहीं होता कि ये अग्नि गर्म है। नहीं तो मुंह के अंदर कैसे डाल देते हैं? ऐसा तो मतलब प्रैक्टिकली तो पॉसिबल नहीं होता ना। कोई आम आदमी से कह दो किसी को कि क्या इस तरीके से मुंह में डाले, कैसे पॉसिबल होगा? हाँ, कुछ तो मतलब या आप बोल दीजिए कि चमत्कार होता होगा, कुछ तो होगा ना। गुरु महाराज का दिया हुआ वचन है वो चमत्कार के रूप में। गुरु जसनाथ जी ने कहा भाई आपको मल्हार राग करनी है और 36 नियमों का पालन करना है, उसके आधार पे अग्नि हमेशा ये ठंडी हो जाती है और ये इसी निर्जय की कृपा है, गुरु जसनाथ जी महाराज की कृपा है। उनकी कृपा हमारे पे सदैव रहती है और उनकी कृपा से ये सब होता है। आपने कब पहली बार कब देखा था, सुना था यार? उसके बाद में हाँ छोटा था मेरा, जहाँ अग्नि नृत्य के नाम से लीलसर धाम विख्यात है, उसी गांव में मेरा जन्म हुआ। उसी गांव में? हाँ, मैं छोटे से देखता तो था, पर मैं मेरे गुरु महाराज के साथ में छोटी अवस्था में जब 8वीं में पढ़ता उस समय सन्यासी बन गया। तो मेरे गुरु महाराज के साथ बाड़मेर में कोई अग्नि नृत्य का प्रोग्राम था, सरकारी प्रोग्राम था महाभारत घोड़े पे, काफी समय पहले की बात है। तो बहुत बड़ा उस समय ये धूना बनाया, उसमें नाच रहे थे, मैं भी उनके साथ नाचना शुरू हुआ। तो पहले मुझे ये लगा कि ये डर नहीं लगा उस वक्त आपको? हाँ, मैं डर तो लग रहा था, पर जिस समय में अग्नि में प्रवेश किया उसके बाद में मुझे ये ख्यालों में डूब गया कि ये कोई अग्नि है या नहीं, ऐसा कुछ महसूस ही नहीं हुआ। तो हमें पूरा विश्वास है कि गुरु महाराज की कृपा है और उनकी बदौलत ये सब कुछ। कभी कोई हादसा भी हो जाता है? आज तक, आज तो सीमेंट और ईंटों के मकान होते हैं, आज से पहले सिर्फ कच्चे झूपों का मकान मतलब होते हैं, हर घर में कच्चे फूस के झूपे होते हैं और कई बार हम देखते हैं उनके ऊपर वो ये इन्हें हमें मतीरा कहते हैं जो अंगीरा है, और वो उनके ऊपर पड़े रहते हैं जब तक हम शब्द ये पूरा करते हैं उसके बाद लेते हैं। कभी आज तक ये इतिहास गवाह है हम इस तरह अग्नि को उछालते हैं, कभी आज तक कोई बड़ा हादसा। अभी जैसे मैं देख रहा था वो इसके अंदर बैठ जाते हैं, उसके बाद में वापस छलांग लगा देते हैं, तो ये सब कैसे